नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, लेकिन इस अफगानिस्तान छोड़ते ही, काबुल छोड़ते ही तालिबान ने उठाया बड़ा कदम और पंजशीर पे हमला बोल दिया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजशीर के शेरों ने फिर पलटवार किया तो तालिबान के सैकड़ों कमांडर ढेर हो चुके हैं। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पंजशीर में जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कई पुल को तबाह कर दिया गया है रास्ते बंद करने के लिए। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये बड़ा कदम तालिबान ने उठाया और इसमें 100 से ज़्यादा तालिबानी आतंकी के ढेर होने की खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान में सरकार बनाने और उनके संचालन का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार तालिबान के लड़ाकों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को भी तालिबान ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, जहां उनका मुकाबला नॉर्दर्न अलायंस यानी एनए के लड़ाकों से हुआ है। स्थानीय पत्रकार नातिन मलकाज़ादा द्वारा किया गया ट्वीट के मुताबिक अफगानिस्तान के पंजशीर के एक्सेस एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। इतना ही नहीं, तालिबान द्वारा यहां पर एक पुल उड़ाने की भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कई लड़ाकों को पकड़ा भी गया है। इससे पहले सोमवार रात को भी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी और इसमें 10 के करीब लड़ाके मारे जाने की खबर निकल के आई थी। लेकिन कल जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, उनमें लगभग 100 से ज़्यादा तालिबानी ढेर हो गए हैं। कुछ घायल थे, वो भी उनके भी मरने की खबर निकल के आ रही है। तो टोटल 100 के करीब मारे गए हैं आतंकी तालिबानी लड़ाके। और ये बड़ी खबर पंजशीर में तालिबान को एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा झटके के रूप में, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जो है, उत्तरी गठबंधन ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमरुल्लाह शले और अहमद मसूद, ये कहीं ना कहीं तालिबानियों की हालत ख़राब कर चुके। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान पहले से ही खास करके इंटरनेट जो है पंजशीर घाटी में पूरी तरीके से बंद कर रहा था। इसके साथ साथ तालिबान के एक्शन के बीच वो सबसे बड़ा कदम ये उठा रहा था कि सबसे बड़ी बात यह कि खाने पीने के सामान और आवागमन की जितनी चीज़ें पंजशीर में खास कर जाने की थी, वो सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहा था तालिबान। लेकिन दोस्तों, तालिबान अब जैसे ही अमेरिकी सेना अंदर बाहर निकली देश से, तमाम देश की सेना जो है आज 1 सितंबर से पूरे अफगानिस्तान में जो है अब विदेशी सेना नहीं रहेंगी। इसके बाद से तालिबान पंजशीर पर हमला बोल दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा आंध्रा में कोलार के गांजा खंड में के लेजर टुकड़े से भी 34 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में तालिबान के आंध्रा जिले में भी भारी नुकसान हुआ है। सूत्र के मुताबिक उत्तरी गठबंधन के कमांडर हसीब ने कहा है कि हम आपको घाटी में घुसने नहीं देंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं जाने देंगे अगर घुस गए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों, अभी पंजशीर में जो है वो औंधे मुहे तालिबान गिर रहा है। औंधे मुहे NIA की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने अपने सैकड़ों लड़ाकों को घाटी में भेजा था, जो वर्तमान में युद्ध में तबाह देश के प्रतिरोध का केंद्र है। पंजशीर में मैदान पर मौजूद रिपब्लिक टीवी के सक्रिय साकिब ने भी खुलासा किया है कि तालिबान जो है उत्तरी गठबंधन के बढ़ते प्रतिरोध को रोकने के लिए प्रांत की बिजली और इंटरनेट कनेक्शन को भी काट दिया है। इससे पहले आतंकवादी समूह ने घाटी के खाद्य और आपूर्ति मार्गों तक पहुंच को भी काट दिया है। अब आप समझिए कि जो ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, कहने का मतलब कि खाने पीने के सामान, बिजली, इंटरनेट, पानी, सब कुछ बंद करने की कोशिश तेज हो चुकी है तालिबान की। हालांकि अब देखने की बात होती है कि पंजशीर के शेर और वहाँ की जनता, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके, अफगान के पूर्व सेना जिनके नेतृत्व एक तरीके से अमरुल्लाह सले कर रहे हैं, ये कितने दिन तक लड़ पाते हैं, क्योंकि तालिबान जो है एक चक्रव्यूह रच लिया है और सैकड़ों लड़ाकों को एक साथ भेज रहा है। तो ऐसे में सैकड़ों लड़ाके मारे भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, खाने पीने के सामान हो या फिर हथियार हो, वो चीज़ें अगर पहुंचती रहेंगी पंजशीर घाटी में, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें पहुंचनी बंद हुई, तो फिर आने वाले समय में हम यूँ कह सकते हैं कि तालिबान अपनी पहुंच जो है पंजशीर घाटी में बना लेगा। और अगर कहीं ना कहीं एक तरीके से खाने पीने की चीज़ों को बंद कर दिया गया, हवा के साथ साथ तमाम चीज़ें अगर बंद कर दी गई, इंटरनेट, बिजली, पानी, तो वैसे भी पंजशीर के लड़ाकों को, पंजशीर के नेताओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तजाकिस्तान से हम आपको बता दें कि तजाकिस्तान से लगातार खाने पीने की जो भी सप्लाई है वो चल रही है, हथियारों की सप्लाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानियों की एक एक जो खबर है, एक एक तालिबानियों की जो एक एक एक्टिविटी है, वो खबर भी पहुंचाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें होती रहेंगी
तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि तालिबान को जो है वो भारी पड़ेगा और तालिबान कभी भी पंजशीर के शेरों के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये दोस्तों आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव न देना ना भूलें। दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक उसके भी 2 लड़ाके की मौत हुई है इस लड़ाई में और अफगानिस्तान ने पूरे मुल्क का कब्जा जमा लिया है, लेकिन वो भी अभी तक पंजशीर को अपने काबू में नहीं कर पाए हैं। यानी पूरे अफगानिस्तान में कब्जे के बावजूद भी पंजशीर अपने उनके काबू में तालिबानियों के नहीं। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस के 2 लड़ाके भी मारे गए हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने दोस्तों तालिबान को एक तरीके से अलग देश बनाए जाने के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको मान्यता दे सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आईसिस में शामिल 25 भारतीयों के अफगानिस्तान में होने की जानकारी, भारत में दाखिल कराने की हो सकती है कोशिश। आतंकी संगठन आईसिस में शामिल 25 भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान में होने की जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन 25 लोगों के अफगानिस्तान के नंगरहार में होने की संभावना है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे। हाल ही में अफगानिस्तान की जेल से रिहा हुए कई कैदियों में आईसिस के भी कई आतंकी शामिल हुए थे। इनपुट के मुताबिक इनमें से 25 उन भारतीयों को भी होने की संभावना बहुत मजबूत है जिन्होंने हाल ही के सालों में आईसिस ज्वाइन किया था और ये सभी भारतीय अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, लेकिन हाल ही में जेल से निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक आईसिस इन सभी लोगों को इस्तेमाल भारत के आतंक फैलाने के लिए कर सकता है और इन लोगों को आईसिस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अब जो है आईसिस में शामिल जो 25 भारतीयों के अफगानिस्तान में होने की जो जानकारी है वो कहीं न कहीं भारत के एक तरीके से चिंता बढ़ा दी। हालांकि भारत सरकार और भी कल ही पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें पीएम मोदी ने खास करके NSA अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री, रक्षा तीनों सेनाओं के चीफ और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि तालिबानियों खास करके तालिबानी सोच रखने वालों को भी कुचल दिया जाए। यानी किसी भी तरीके से तालिबानी फरमान और तालिबानी सोच भारत देश में बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि केरला साइड अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर एक तरीके से इस्लामिक स्टेट के जो जिहादी हैं वो बन रहे हैं और मुस्लिम ही बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट में कन्वर्टर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत के लिए चिंता ज़रूर है, लेकिन भारत की जो एजेंसियां हैं वो खुफिया एजेंसियां उन सब के पीछे लग गई हैं और कि हर किसी की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है और ज़्यादा दिन तक ये तालिबानी एक्टिविटी भारत में नहीं हो सकती है जब तक मोदी सरकार रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से भारत में तालिबानी इनका क्या उपचार है ये बताइए और पंजशीर के शेरों ने जिस तरीके से मुकाबला करके 100 से ज़्यादा तालिबानियों को ढेर कर दिया है। हालांकि तालिबानियों को खाने पीने से लेकर सब कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका बंद कर दिया है तालिबानियों ने पंजशीर के शेरों को। तो क्या दुनिया भर के तमाम देशों को पंजशीर का मदद करना चाहिए उनका या फिर नहीं, उनके लड़ाकों को?